फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ अष्टमी नवमी स्पेशल सात्विक थाली, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा और मसालों से लिपटे हुए चटपटे चने, आलू की झोल वाली स्वादिष्ट सब्जी, जिसके साथ सर्व करेंगे करारी करारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। इस थाली को बनाने के लिए सभी हलवाई वाले टिप्स शेयर करूंगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और रीना भोजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मेरी मेहनत दिखती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले भीगे हुए चने लेंगे, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। चने इस तरह फूले हुए होने चाहिए कि हम तोड़ें तो वो आसानी से टूट जाए और उनका छिलका भी हट जाए। अब इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इन्हें कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 गिलास करीब पानी। चने में ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि चने बॉयल करके उसका बचा हुआ एक्स्ट्रा पानी हमें फेंकना नहीं है, इसलिए इसमें इतना पानी डालें कि चने और पानी बराबर रहे, मतलब चने से ऊपर ज़्यादा पानी ना रहे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पर फर्स्ट विसल आने देंगे। इसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 विसल और लगाएंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके कुकर को अपने आप प्रेशर फ्री होने दिया। देखिए चने कितने बढ़िया तरीके से बॉयल हुए हैं और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं बचा है। अब चने फ्राई करने के लिए एक बढ़िया सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सी जार में एक रफली कटा हुआ टमाटर डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। हाफ टी स्पून साबुत जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच के करीब डाला धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून से भी थोड़ा कम गरम मसाला। इसके बाद डाला हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर। अब डाल रहे हैं 2 चम्मच के करीब बॉयल किए हुए चने और उसी का जो बॉयल किया हुआ पानी बचा हुआ था वही हमने इसमें 3 चम्मच करीब डाला है। मसालों को पीसने के लिए अलग से एक्स्ट्रा पानी ना डालें, चने वाला ही पानी डालकर मसालों को हल्का सा दरदरा पीस कर रेडी करेंगे, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का। अब गैस ऑन करके उस पर एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1 से 1.5 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। आप इसकी जगह पर घी भी डाल सकते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा और 2 से 3 पिंच के करीब हींग डालेंगे। जीरा चटकने के बाद पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। मसाले को तेल छोड़ने तक अच्छी तरह भूनना है। अब ये मसाला भुन गया है। अब इसमें उबले हुए चने पानी के साथ में ही डालेंगे। हमने चने बॉयल करने के लिए पानी डाला था, वो पानी भी चने के साथ ही डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए बिना ढके इस पानी को सुखाएंगे। जब ये पानी चनों के साथ पकता है तो चने बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी सूख चुका है और चने कितने बढ़िया तरीके से लटपटे हो गए हैं। इसका एक एक दाना इतना स्वादिष्ट मसालेदार मुंह में घुल जाने वाला है। अब इसमें धनिया डालकर इसे मिक्स करेंगे और इसे एक बाउल में निकालकर साइड में रख देते हैं। चलिए, चटपटे चने तो हमारे तैयार हो गए। अब कन्या भोजन के लिए स्वादिष्ट हलवा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर फिर से एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी। देखिए फ्रेंड्स, घी इतना गर्म होना चाहिए कि सूजी डालें और डालते ही चारों तरफ से बबल्स उठने लगें। वैसे तो ये सूजी का हलवा जब बनाया जाता है तो घी और सूजी की क्वांटिटी बराबर रखी जाती है, लेकिन सभी के घरों में बजट एक सा नहीं होता है, तो आप इसमें आधा रिफाइंड ऑयल और आधा घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज ना करें। अब सूजी को लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। जब तक धीमी आंच पर सूजी भून रही है, तब तक इधर हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और 1 कटोरी सूजी ली है, जिसके लिए हम 3 या 3.5 कटोरी पानी डालेंगे। वो सूजी पर डिपेंड करता है कि आप जो सूजी यूज कर रहे हैं वो कितना पानी ऑब्जर्व करती है। और 1 कटोरी चीनी डालेंगे और फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची को क्रश करके डाला है। हलवे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है,
इसे सिर्फ घुलने तक पकाना है। इधर साथ के साथ सूजी को भी चलाते रहेंगे जिससे कि ये तले में ना चिपके। देखिए भूनते भूनते इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आने लगी है। अब इसमें मन चाहे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ भी भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और देखिए जो हमने ये कोकोनट डाला था इसका भी कलर चेंज हो गया है। अब सूजी को इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें जो हमने चीनी पानी का घोल बनाकर रखा था वो बड़े ही आराम से डालेंगे क्योंकि एकदम से जब डालते हैं तो छींटे उड़ते हैं। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और ये चीनी पानी का घोल डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अब इसे लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट चलाते रहें और ये देखते ही देखते हलवा 2 से 3 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है। मैंने हलवे में पहले थोड़ा घी कम डाला था। अब मैं इसमें 1-2 चम्मच के करीब घी और डाल रही हूँ और बाद में जब हलवे में घी डालते हैं तो हलवे में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनकर तैयार है। चने और हलवा तो रेडी हो चुका है। अब आलू की झोल वाली सब्जी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए गैस पर फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं ये सब्जी सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपके घर में जो भी तेल यूज होता हो वही यूज करें। तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तब उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। अब उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 4 से 5 काली मिर्च, 1 लाल मिर्च, 2 से 3 लौंग, 2 तेज पत्ता और 2 हरी इलायची। इसे भी लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। जब ये मसाले भी चटक जाएं तब इसमें अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाला है। 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्राइंड कर लिया था। इसे भी लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसमें ½ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे डालने से सब्जी में कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब सभी चीज़ों को तेल छोड़ने तक चलाते हुए पकाएं। ग्रेवी बढ़िया दानेदार हो गई है और तेल भी रिलीज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर पहले नहीं डाला था क्योंकि आमचूर पाउडर को भूनना नहीं है। अब हमने लिए 3 बड़े साइज के बॉयल किए हुए आलू, वजन में लगभग 400 ग्राम करीब होंगे। आलूओं को हाथों से क्रश करते हुए कढ़ाई में डालें। अब ये हलवाइयों वाला आपको ट्रिक दे रही हूँ कि इस टाइम पे हमें आलूओं की बढ़िया तरीके से भुनाई करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक। हमें हलवाइयों की बनाई हुई सब्जी जैसा स्वाद अपनी बनाई हुई सब्जी में क्यों नहीं आता, क्योंकि हम घरों में खाना बनाते समय यही छोटे छोटे टिप्स मिस करते हैं। अब इसमें 2 से 3 गिलास करीब पानी डालकर और ढककर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए सब्जी को पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। सब्जी बिल्कुल परफेक्ट पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी सब्जी में ज़रूर डालें। इसे डालने से सब्जी का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सब्जी का कलर और कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। जितनी ज़्यादा ये सब्जी देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। चलिए इसके बाद हम पूड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले एक परात में 1 बड़ी कटोरी आटा डालेंगे और एक नॉर्मल कटोरी से सूजी डालेंगे। सूजी डालने से पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा करारी बनती। अब इसमें डालेंगे ½ टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून नमक और 1 से 1.5 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालें। इसे डालने से पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। इसके बाद इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन को भी इसी तरीके से हाथों से मसल के डालें। अजवाइन डालने से पूड़ियों का फ्लेवर भी बढ़ता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इसमें मोयन के लिए डाल रहे हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हल्का सा सख्त डो लगाकर रेडी करेंगे। पूड़ियों के लिए आटा सख्त लगाते हैं तो पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनती हैं। अब आटे को किसी थाली या बॉल से ढककर 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए ज़रूर रखें। आटे को ढककर रखने से सूजी बढ़िया तरीके से फूल जाएगी और आटा बहुत ही अच्छी तरह सेट हो जाएगा।
आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, जितना भी आपको पूड़ी का साइज रखना हो। अब इस तरीके से लोइयाँ तोड़कर इसे हल्का सा चपटा कर लेंगे और 4-5 लोइयाँ हम एक साथ बनाकर रख लेंगे, जिससे कि हमें पूड़ियाँ बेलते और सेकते समय आसानी रहे। अगर आपकी पूड़ियाँ बेलने की स्पीड थोड़ी कम है, आप बिगनर्स हैं, तो आप 10 से 15 लोइयाँ बनाकर भी रख सकते हैं। अब हम चकले और बेलन पर रिफाइंड ऑयल लगाकर इसे चिकना करेंगे और एक एक लोई को उठाएंगे और इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे मीडियम थिकनेस का बेलकर तैयार करेंगे। पूड़ी ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल इस तरह हम पूड़ी बेलकर तैयार करेंगे। अब पूड़ियों को फ्राई करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे ½ लीटर से ज़्यादा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म होने दें। इसके बाद ही हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। पूड़ियाँ डालने के बाद ऑयल में तुरंत ही बबल उठने चाहिए, इतना ऑयल गर्म होना चाहिए और हल्के हाथों से पूड़ियों को प्रेस करते हुए सेकेंगे। पूड़ियाँ डालने के बाद अगर आपको पूड़ियाँ थोड़ी क्रिस्पी चाहिए तो आप फ्लेम को मीडियम कर दें। अगर सॉफ्ट पूड़ियाँ चाहिए तो आप फ्लेम को हाई रखें। जब पूड़ी एक साइड से सिक जाए तभी उससे पलटें और दूसरी साइड भी पूड़ी हल्की सिक जाए तभी उसमें दूसरी पूड़ी डालें। इससे आपको पूड़ियाँ हैंडल करने में आसानी रहेंगी। अब पहली पूड़ी कितनी बढ़िया क्रिस्पी फूली फूली सिक कर तैयार हुई है। अब इसी तरीके से बाकी की बची हुई पूड़ियाँ भी सेक कर रेडी कर लेंगे। देखिए एक एक पूड़ी कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है। पूड़ियों को सेकने के लिए आपकी बढ़िया प्रैक्टिस है तो आप एक साथ 2-3 पूड़ियाँ डालकर भी सेक सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी क्रिस्पी करारी पूड़ियाँ भी बनकर रेडी हो गई हैं। सात्विक थाली सर्व करने के लिए सभी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। सबसे पहले सर्व करते हैं अपना स्वादिष्ट सा सूजी का हलवा। इसके बाद मसालों से लिपटे हुए चटपटे चने, खट्टी चटपटी आलू की झोल वाली सब्जी। इसके बाद सर्व करेंगे करारी करारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको बिना लहसुन प्याज वाली अष्टमी और नवमी स्पेशल सात्विक थाली? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ रीना भोजन पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रीना भोजन के साथ नई नई रेसिपीज़ का एंजॉय करते रहें।